सच कहा है किसी ने, अगर तुम्हें अपनी कीमत पहचानी है तो अपना समय और अपनी एनर्जी कभी बर्बाद मत करे। जो लोग आपकी बातों को समझ नहीं सकते, वह लोग जो आपको बकवास समझते हैं, ऐसी सोच वाले लोगों से दूर रहो दोस्तों। जो खुद को दूसरों से कम समझता है तो वह अपनी कीमत नहीं जानता है। जो कहानी है यह आपकी जिंदगी बदलने वाली है। कहानी में खो जाए हमारे, इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, एक महान गुरु प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के लोग भी शामिल थे। सभी लोग गुरु को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन खत्म हो गया। लोगों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े, पर एक युवक वहीं पर बैठे रह गया। गुरु की नज़र उस युवक पर पड़ी तो वह पूछ बैठे, क्या बात है? लड़का गुरु के पास गया और प्रणाम करके बोला, गुरुदेव बहुत उलझन में हूँ, जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। गुरु से प्रश्न किया, संसार कितना विशाल है, लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं, ऐसे में उन सबके बीच में एक आम प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्या तब तक तुम मेरा एक काम कर सकते हो? यह तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके काम आ सकूं। तो उसने अपने हाथ जोड़ गुरु ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ऐसा कहते हुए युवक ने गुरु से वह पत्थर ले लिया और एक बार फिर प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहां पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने इधर उधर नजर घुमाई। एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया, वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उस पत्थर को दिखाते हुए बोला, क्या कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, इसमें तो कुछ खास नहीं लगता, परमेश्वर दे सकता हूँ। वह मन ही मन बंदर समझता है, इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम। अवश्य ही वह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोला, क्या कहते हो, निकालूं 10 आम? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से झूम उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है, अगर यह मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? युवक ने दुकानदार थोड़ी सब्जी वाला, कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक पूरी आलू की बोरी दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे से युवक समझ गया कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है, मुझे किसी और से इसका मूल्य पूछना चाहिए। सब्जी वाले दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई, अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताएं तो सही, मैं मूल्य बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अब इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, कौन इसका सही मूल्य बता सकता है? यह सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था। साथ ही उसने युवक को कोई गरीब व्यक्ति गहना बेचने आया होगा। उसने युवक को नमस्कार किया और मुस्कुरा कर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? युवक ने गुरुदेव का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि यह बेहद कीमती रूबी पत्थर है, किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। कहते हुए पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह गुरुदेव के पास जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन युवक को वह पत्थर बेचना तो था नहीं, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई। जल्द से जल्द गुरुदेव के पास पहुंचना तो वह रुका
नहीं और ना ही उसने जौहरी की कोई बात का जवाब दिया। तेज कदमों से गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, यह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। युवक परेशान हो गया, उसे लगा कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे पढ़कर जबरदस्ती न करने लगे। युवक जब गुरु के पास पहुंचा तो उसे देखकर गुरु मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। क्या बात है, बस तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। गुरु को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई, साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। गुरु बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू, और जौहरी ने कहा यह अनमोल है, इसके गुण जिसे जितने समझ में आए उसने इसका मूल्य उसी हिसाब से ही बताएं। यह जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति खदान से निकले हुए एक हीरे के समान है जिसे अभी तक तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तरसती है वैसे वैसे व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उसे उतनी ही महत्व देती है। गुरु एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है कि हीरे को कोई दूसरा तरसता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तरसना पड़ता है। जिस दिन तुम अपने आप को तरसना सीख जाओगे तो तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई न कोई मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो मिलाते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।